लोग स्टार्ट करेंगे विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में जो 3 पार्ट क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तीनों का अलग अलग वीडियो बनेगा, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे फिजिक्स से स्टार्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान किसको कहते हैं, ठीक है। विज्ञान होता है कि ज्ञान का वह क्रमबद्ध या व्यवस्थित भंडार है जो किसी कारण और परिणामों के बीच क्या करता है, विश्लेषण करता है। उसे क्या कहते हैं, विज्ञान। तो क्या बताएं कि विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित भंडार है जो किसी कारण और परिणामों के बीच क्या करता है, विश्लेषण करता है। जैसे कि आज हम मान लो कि ठीक है कि आकाश में जो मतलब कि ये क्या कहते हैं जिसमें बादल गरजता है, ठीक है। उस समय हम लोग कहते हैं ना कि बादल गरज रहा है, तो हो सकता है कि क्या है वहाँ पर मतलब कि वहाँ पे विद्युत विसर्जन के दौरान जो है कि वहाँ पर बिजली चमकता है। या ठीक है कि कोई भी कलम को यदि हम ठीक है कोई भी सूखे बाल से रगड़ लेते हैं, उसके बाद हम जब कोई भी हल्का पदार्थ में सटाते हैं तो उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्यों करता है, तो कोई भी चीज के बीच कारण होता है, ठीक है। तो विज्ञान उसी को कहा जाता है कि कोई भी कारण और परिणामों के बीच विश्लेषण करता है कि मतलब कोई भी चीज कैसे हुआ, कहां से आया, क्यों हुआ, सब के पीछे कुछ न कुछ क्या है, कारण है। हम लोग विज्ञान में उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। और अभी हम लोग विज्ञान में 3 पार्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये तीनों को अलग अलग है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, तो इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको विद्युत चैप्टर कहा जाता है, ठीक है। विज्ञान में हम लोग कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिकी में। और भौतिकी में चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का जो हिंदी होता है विद्युत होता है। क्या होता है इसका हिंदी, विद्युत होता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमसे। विद्युत होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है स्थिर विद्युत, एक होता है धारा विद्युत, ठीक है। विद्युत का 2 प्रकार होता है, एक होता है स्थिर विद्युत, एक होता है धारा विद्युत। कौन सा होता है, धारा विद्युत। लेकिन हम लोग को जो है पढ़ना है स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ना है, धारा विद्युत के बारे में नहीं पढ़ना है। तो स्थिर विद्युत के अंतर्गत आता है विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत धारिता, ठीक है। ये सब चीज के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग स्थिर विद्युत किसको कहा जाता है, देखो स्थिर विद्युत होता है जब आवेश जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट में रहता है, ठीक है। जब आवेश क्या रहता है, रेस्ट में, मतलब वो मोशन नहीं करता। मोशन कहने का मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे ना। तो स्थिर विद्युत में जो चार्ज रहता है, आवेश, चार्ज का मतलब क्या, आवेश। यहाँ पर जो चार्ज रहता है, चार्ज एट रेस्ट रहता है। चार्ज एट क्या रहता है, रेस्ट रहता है। और धारा विद्युत जो रहता है चार्ज एट मोशन रहता है। क्या रहता है, चार्ज एट मोशन। लेकिन हमको जो पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत किसको कहा जाता है, ठीक है। तो स्थिर विद्युत जो होता है वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारिता, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ये सब चीज का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम जितना चीज पढ़ा रहे हैं अभी सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। और इसका स्टडी मटेरियल जो है तुम लोग को हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसमें टोटल थ्योरम प्रोवाइड रहेगा, ठीक है। उसमें टोटल थ्योरम रहने करेगा। इस सब को तुम लोग को भी लिखना नहीं है, सिर्फ अभी समझना है। और इसका स्टडी मटेरियल अलग से मिल जाएगा, उससे आराम से तुम लोग अपना स्टडी करो, ठीक है। अभी तुमको समझना है, अभी हम तुमको पूरे समझाएंगे कि ये जो विद्युत चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये विद्युत का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, या विद्युत आवेश का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये टोटल अभी कारण हम बताएंगे, ठीक है। ये सब चीज बताने के बाद फिर हम लोग प्रवेश करेंगे मेन चैप्टर में। अभी लेकिन जो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, यदि विद्युत स्टार्ट किए तो विद्युत के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए ना कि विद्युत आया कहाँ से, ठीक है। जैसे मान लो कि लाइट ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो लाइट चैप्टर में पढ़ाएंगे ना कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तारा की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, टोटल चीज के बारे में हमको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह भी हम लोग विद्युत भौतिक विज्ञान में विद्युत चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि ये विद्युत आया कहाँ से, विद्युत शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ, कहाँ से इसका उत्पादन हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्थिर विद्युत के बारे में तो बता दिए। स्थिर विद्युत क्या होता है कि स्थिर विद्युत भौतिक विज्ञान के, समझ लेना ठीक से, ठीक है।
कि स्थिर विद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारिता, विद्युत ऊर्जा, ये सब चीज का क्या करते हैं, विद्युत आवेश, ये सब चीज का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, स्थिर विद्युत करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्थिर आवेश, स्थिर विद्युत तो पढ़ लिए, ठीक है। स्थिर विद्युत आवेश में हम लोग पढ़ेंगे कि स्थिर विद्युत आवेश का उदाहरण, जैसे स्थिर विद्युत आवेश तो हम बता दिए क्या है, लेकिन स्थिर विद्युत आवेश का उदाहरण क्या है, कुछ उसका उदाहरण भी देख लेते हैं। किसका, स्थिर विद्युत आवेश का। तो देखो स्थिर विद्युत आवेश को समझने की कोशिश करें। जब तुम लोग कभी कभी ठंडा के मौसम में देखता होगा, शुष्क मौसम समझ रहा है ना, जैसे सवेरे में ठंडा रहता है, दिन में जब थोड़ा थोड़ा जब गर्मी करने लगता है ना, 10-11 बजे 12 बजे बाद थोड़ा थोड़ा धूप उगता है, जिस टाइम, उस टाइम का जो मौसम होता है शुष्क मौसम होता है। उस समय में जब देखता होगा कि जब हम कोई ऊनी कपड़ा पहन कर रखे हैं या कोई स्वेटर पहन कर रखे हैं, और जब देखता है कि जब धूप में बैठे बैठे जब गर्मी लगने लगता है, तो उस समय जब देखता होगा कि जब कोई कुर्सी पर बैठे हैं और कुर्सी पर जब एकाएक हम उतरते हैं या कुर्सी पर से एकाएक जब हम खड़ा होते हैं, तो उस समय होता है क्या, जो कि स्वेटर से चरचर का आवाज आने लगता है, और कभी कभी जो है चिंगारी का टाइप का भी हो जाता है, या स्वेटर से हम ठीक है एकाएक उतरे, एकाएक मोशन किए तो चरचर का जो आवाज आया, और उसी समय यदि कोई भी लोहा का रड या कोई भी मान लो कि चालक को छू लेते हैं, कंडक्टर को छूते हैं, तो हल्का सा हमको क्या होता है, झटका टाइप का महसूस होता है। ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। ऐसा ये कोई चीज नहीं कि प्रयोग है, ये तुम लोग आराम से देख सकता है, ये डेली लाइफ का प्रयोग है कि जब हम मान लो कि शुष्क मौसम में कोई ऊनी कपड़े पहने या कोई स्वेटर पहने और किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जब उस पर से उठते हैं, उस समय एकाएक जब उठे तो उस समय क्या होता है कि स्वेटर से चरचर का क्या होता है, थोड़ा सा ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो ये जो होता है स्थिर विद्युत का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, दूसरा नंबर चीज, विद्युत विसर्जन के दौरान, विद्युत विसर्जन मतलब जिसमें ठनका ठनकता है ना, विद्युत विसर्जन के दौरान उस समय क्या होता है कि एकदम भारी मात्रा में क्या होता है, बिजली चमकना स्टार्ट होता है ना, तो बिजली जो चमकता है ना आकाश में, ठीक है, वो भी क्या है, स्थिर विद्युत का क्या है, उदाहरण है। या उसके बाद जब हम लोग बस से कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई बस में बैठे हैं कोई सीट पे, और सीट पे बैठ रहे हैं, जब एकाएक उठते हैं और कोई भी एकाएक झटका से एक लोहा को पकड़ लेते हैं, तो उस समय भी थोड़ा सा हमें झटका, करंट का हल्का झटका महसूस होता है, जो कि उतना मतलब पता करने लगने लगता है, लेकिन हल्का सा झटका क्या होता है, महसूस होता है, कभी कभी पता चलेगा। ठीक है, ये डेली लाइफ का प्रयोग है, हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। या उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हमारे घर में कोई मॉनिटर, कोई टीवी या कोई एलसीडी कुछ भी चल रहा है, कंप्यूटर चला रहा है या घर में टीवी देख रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, तो उस समय होता है क्या कि जब टीवी का जो उसका जो मॉनिटर का जो स्क्रीन होता है, और स्क्रीन के पास जब हम साइड जाके थोड़ा सा हाथ रखते हैं ना, तो कभी कभी होता है क्या कि वहां पर से ध्वनि चरचर का आवाज चरचराने लगता है, टीवी का स्पीकर आवाज, ऐसा कभी तुम देखेगा टीवी का स्पीकर क्या करेगा, हल्का सा चरचर का आवाज करेगा। ठीक है, वो आवाज करने लगता है। या वहां पे जब टीवी के स्क्रीन के पास जो है कोई मतलब कि हल्का सा पदार्थ लग जाएगा ना, हल्का सा कोई पदार्थ लग जाएगा, एकदम हल्का वाला पदार्थ, वो क्या करता है कि उसको अपने ओर आकर्षित कर लेता है, उसमें क्या होता है, उससे आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, स्थिर विद्युत का क्या है, एक उदाहरण है। तो ये सब चीज डेली लाइफ का चीजें, इसको हम लोग मतलब चेक कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं स्थिर विद्युत आवेश क्या है और स्थिर विद्युत आवेश का उदाहरण। स्थिर विद्युत आवेश फिर से समझ लो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है कि जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारिता, विद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेश का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसका हम अभी सिर्फ समझा रहे हैं, फिजिक्स को भी हम पूरे एकदम अच्छी तरह से समझ लो। जहां से पूछने का दिक्कत होगा तो डायरेक्ट पूछना। ठीक है, जिस तरह से मैथ एकदम पढ़ता है एक एक पॉइंट, उसी तरह एक एक पॉइंट पर फिजिक्स पढ़ना है, और इतना अच्छा से फिजिक्स का स्टडी कर लेना है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। और फिजिक्स को भी स्टडी करने के लिए सीखो कि मतलब इतना अच्छा समझ ही लो, ताकि यदि उस पर आधार की हमको क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस पर 5 से 10 लाइन अपने मन से लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे अभी इसको समझा दिया ना तुमको, स्थिर विद्युत आवेश का उदाहरण क्या क्या है, 4 उदाहरण बताए। 4 में जरूर है कि 2 उदाहरण भी पता रहेगा तुमको। ठीक है, उस पर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है,
अब एकदम रोचक कहानी एकदम चलेगा इस पे, विद्युत आवेश पे एकदम रोचक कहानी है, एकदम चैप्टर पढ़ो, फिजिक्स भी, मैथ पढ़ा है ना, फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और सबको इस तरह से पढ़ाएंगे कि ताकि तुमको लगवे नहीं करेगा, टोटल पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएगा। कभी उसको याद करना नहीं है, फिजिक्स को, साइंस को याद करने वाली चीज नहीं है, साइंस समझने वाली चीज है, कभी उसको याद नहीं करना है। उतना कैपेसिटी रखो, समझने बाद उतना कैपेसिटी रखो कि यदि एक पॉइंट पर बोल देंगे तो एक पॉइंट पर कम से कम 10 लाइन अपने से बोलने का क्षमता मेरे पास रहना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पर होता है कितना जगह कोचिंग में जाएगा, ट्यूशन में जाएगा, एक लाइन से किताब ले लेगा, आराम से भारतीय वन का लेके लिखाना स्टार्ट कर देगा, वो चीज परिभाषा लिखाने वाला सिस्टम बंद कर दो, वो जो है आज याद रहेगा कल भूल जाएगा, उस सिस्टम को बस नहीं है, उससे एकदम पूरा एलर्जी। समझना है हमको फिजिक्स को, फिजिक्स पढ़ना फिजिक्स समझना है, केमिस्ट्री पढ़ना केमिस्ट्री समझना है, बायोलॉजी पढ़ना बायोलॉजी समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे विद्युत की उत्पत्ति, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति, है ना। ये तीन यहाँ पर हम आदमी का नाम लिखे हैं, एक लिखे हैं थेल्स का, एक विलियम गिलबर्ट का, एक थॉमस ब्रोम का। ये काहे लिखे इसको हम समझाते हैं। तो देखो, एक देश का नाम सुना होगा, इस कहानी को सुनने वाला चीज है कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको हम समझा रहे हैं। एक देश का नाम सुना होगा, यूनान देश, यूनान देश। तो थेल्स जो था ना, एक यूनानी वैज्ञानिक था। क्या था? यूनानी वैज्ञानिक था। और हम लोग के यहाँ ये गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। जब आगे जाके क्लास 10 में पढ़ाएंगे थेल्स पर में, त्रिभुज में पढ़ाएंगे थेल्स पर हम लोग तुमको, ठीक है ना। तो वही थेल्स है। ये एक क्या थे? यूनान के यूनानी वैज्ञानिक थे, ठीक है, थेल्स। इन्होंने 600 ईसा वर्ष पूर्व, 600 ईसा वर्ष पूर्व, अभी से नहीं, बहुत पहले की बात है, ईसा मसीह के 600 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, 600 बीसी जिसको कहा जाता है, ठीक है। 600 ईसा वर्ष पूर्व जो है, ये थेल्स जो था, यूनान का जो वैज्ञानिक था, यूनानी वैज्ञानिक था, इन्होंने ये बताया कि जो है थेल्स में, ये यूनान में एक महासागर को बाल्टिक महासागर पड़ता है। कौन सा महासागर? बाल्टिक महासागर। बाल्टिक महासागर, बाल्टिक महासागर के निकट एक एम्बर नामक एक पदार्थ देखा था। कैसा नामक? एम्बर नामक एक पत्थर देखा था। एम्बर नामक का एक पत्थर था जो कि कैसा था? पीला रंग का था। कैसा था? पीला रंग। ये एक रेजिनस पदार्थ था। कैसा पदार्थ था? रेजिनस पदार्थ था, ठीक है। इस पर समझो पहले क्या हम बोल रहे हैं कि ये यूनान का जो वैज्ञानिक था थेल्स, ये यूनान में 600 ईसा वर्ष पूर्व, 600 बीसी, 600 ईसा वर्ष पूर्व, 6वीं शताब्दी में, ठीक है, वो उस समय क्या देखा था कि जो यूनान में बाल्टिक महासागर के निकट जो है एक एम्बर नामक एक पत्थर था, ठीक है। और वो एम्बर नामक पत्थर से जब किसी पदार्थ को रगड़ा, तो रगड़ने के बाद हुआ क्या, जो वो एम्बर नामक जो पदार्थ है, वो छोटा छोटा जो धूल कण को, छोटा छोटा पदार्थ को, या कोई चिड़ियों का जो पंख होता है, छोटा छोटा जो रहता है ना गिरा हुआ, या छोटा सा धूल कण, इसको क्या करता है कि अपने को आकर्षित कर लेता है। थेल्स ये बताया था कि थेल्स ये प्रयोग किया था कि जो ये पत्थर था, उस पत्थर के साथ जब मतलब कोई दूसरा पदार्थ को रगड़ा ना, तो वो एम्बर नामक जो पत्थर था, वो पीला रंग का जो रेजिनस पदार्थ था, एम्बर नामक पत्थर, वो दूसरा धूलकण को अपने क्या करता था? आकर्षित कर लेता था। मतलब उसमें से धूलकण जब साइड नजदीक जाता था तो उसको क्या करता था? खींच लेता था अपनी तरफ, आकर्षित किया, ठीक है। या कोई मान लो कोई चिड़िया का पंख है, कोई पंछी का पंख है, उसको क्या करता? अपने ओर आकर्षित करता था। ये देखा गया, ये बहुत पुराना घटना, आया और गया, ये चीज देखा गया, ठीक है। ये तो हो गया। अब इससे 2200 साल के बाद, इससे कितना साल के बाद? 2200 साल के बाद एक था विलियम गिलबर्ट। कौन था? विलियम गिलबर्ट। ये विलियम गिलबर्ट जो है, इंग्लैंड की एक रानी थी, एलिजाबेथ। कौन सा रानी थी? एलिजाबेथ। उसका एक निजी चिकित्सक था। निजी चिकित्सक मतलब समझता है? अपना डॉक्टर।
इंग्लैंड की जो एक रानी थी एलिजाबेथ एक जो इंग्लैंड की रानी थी, उसका एक निजी चिकित्सक जो था विलियम गिलबर्ट, इन्होंने भी क्या बताया कि नहीं, ये एम्बर के तरह और भी ऐसा पदार्थ है कि जिसको यदि किसी दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें भी ये गुण आ जाता है कि वो दूसरे पदार्थ को, हल्का हल्का पदार्थ को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये सिर्फ थेल्स जो बताया था कि सिर्फ एम्बर ही एक ऐसा पदार्थ है कि उसको जब किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो वो हल्का कण को क्या करता है, आकर्षित करता है। और विलियम गिलबर्ट जो था, एलिजाबेथ का जो निजी चिकित्सक था, एलिजाबेथ कौन थी, इंग्लैंड की एक रानी थी, उसी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का एक जो निजी चिकित्सक था विलियम गिलबर्ट, उन्होंने ये बताया कि नहीं, एम्बर के तरह और भी कोई और पदार्थ है जो कि क्या करता है कि उसको दूसरे पदार्थ से रगड़ने पे वो क्या करता है कि हल्का हल्का कण, धूल कण, हल्का हल्का पदार्थ को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, ये विलियम गिलबर्ट तो ये बता दिया स्टेटमेंट। ठीक है, विलियम, ये थेल्स ये बताया कि एम्बर ही एक ऐसा पदार्थ है। विलियम गिलबर्ट क्या बताया कि एम्बर के तरह और भी दूसरा पदार्थ है, कि एम्बर की तरह और भी कोई दूसरा पदार्थ को जब एक दूसरे से रगड़ते हैं तो क्या करता है कि दूसरे पदार्थ को, दूसरे छोटे छोटे कण को अपने तरफ खींचता है। उसके बाद आया कौन सा, थॉमस ब्राउन। कौन सा आया, थॉमस ब्राउन, तीसरा वैज्ञानिक। ये तीसरा जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो थे, ये भी यही बात बोले कि जो एम्बर के तरह और भी पदार्थ है जो कि दूसरे पदार्थ को जब एक दूसरे से रगड़ते हैं उसको, तो वो दूसरे पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन वो इस चीज के बारे में बताया कि वो किस तरह से आकर्षित करता है, वो इस कारण को बताया। ये तो सिर्फ अपना मतलब सफेद दे दिया, थेल्स जो थेल्स साहब थे, ये अपना सफेद दिए, ये ऐसा होता है, ये भी बताया ऐसा होता है। लेकिन ये थॉमस ब्राउन जो बताए, इन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जब एक दूसरे पदार्थ को जो आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या होता है, घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है। और घर्षण जब होता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि उष्मा और ऊर्जा का क्या होता है, उत्पन्न होता है। वहां एक ऊर्जा उत्पन्न हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। क्या कहते हैं जिसको, घर्षण विद्युत कहते हैं। तो यहाँ पर से क्या स्पष्ट हुआ, ये जो बताया सिर्फ एम्बर के बारे में बताएं, ये बताएं कि एम्बर के तरह और भी पदार्थ है, और ये बताएं कि ये कैसे हुआ। तो देखो, ये थॉमस ब्राउन ये बताए थे कि जो एम्बर होता है, कौन है, कौन, एम्बर, इसका जो है ग्रीक नाम, कौन सा नाम, ग्रीक नाम, इसका ग्रीक जो नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एम्बर का ग्रीक नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ग्रीक नाम, जैसे लैटिन नाम तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, ग्रीक भाषा में इसका जो नाम होता है, भाषा है, ग्रीक एक प्रकार का क्या है, भाषा है। तो एम्बर का जो है ग्रीक भाषा में जो नाम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात कौन बताए थे, थॉमस ब्राउन बताए थे। और ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ। किसका नाम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हुआ, जिसको हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। जिसको हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। ठीक है, और ये विद्युत जब उत्पन्न हुआ, वहां पर रगड़ने से उत्पन्न हुआ ना, तो उसको हम लोग क्या कहे, धारा विद्युत। क्या, कौन सा विद्युत कहे, धारा विद्युत कहे। अब बात समझ में आ गया कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरे अच्छी तरह से। तो एम्बर, एक चीज और समझ लो कि एम्बर होता है क्या, कि तुम लोग कभी कभी कोई घास, कोई भी पेड़ है ना, पेड़ को थोड़ा सा हल्का छील देना, और छीलने के बाद देखना तो पर पीला रंग का हो जाता है। पीला रंग का मतलब कि पानी की तरह रहेगा, द्रव की तरह रहेगा। अब कुछ दिन उसको जब छोड़ देगा ना, तो एक लट्ठा के एकदम तरह सॉलिड हो जाता है, एकदम गोंद की तरह सॉलिड हो जाता है, वो एम्बरे हुआ। क्या हुआ, एम्बर हुआ। आगे समझ में। तो यहाँ पर विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई तो समझ में आ गया। स्थिर विद्युत आवेश क्या है ये भी समझ में आ गया, उसका उदाहरण था ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला एक्सपेरिमेंट पे कि विद्युत आवेश होता क्या है, क्या होता है विद्युत आवेश, क्या होता है। ठीक है।